वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सेम चैप्टर का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी पर्टिकुलर हम एक अपनी स्पीसीज़ को बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट करते हैं तो वो हमारी कंटिन्यू अगर प्रोसीजर रहे तो उसका वुमेन हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि एक औरत के 5-5 10-10 बच्चे होते थे। कुछ लोग ड्यूरिंग द डिलीवरी एक्सपायर हो जाती थी। वो रीज़न ये था कि उनके पास हॉस्पिटलिटी की इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। कुछ प्रॉब्लम्स ये भी थी उस टाइम पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था इन चीज़ों पर। नॉर्मली जो आप घर पर ट्रीटमेंट देते हैं वो ट्रीटमेंट दिया जाता था, बट आज के टाइम पर हमारे पास मेडिकल की और साइंस की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें अपने कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम पहले की बात लेके चले तो कॉन्डम एक नॉर्मली कॉमन मेल्स के द्वारा यूज़ किया जाने वाला है प्रोडक्ट, जिसका ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो यूज़ करते हैं अपने एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसके साथ ही हम ऑपरेशन करवा सकते हैं जिसको हम नसबंदी बोलते हैं हिंदी में, फीमेल्स ज़्यादातर करवाती हैं। उसके साथ ही आती है कॉपर्टी। कॉपर्टी का केस ये होता है कि कॉपर्टी हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही फिट की जाती है फीमेल बॉडी के अंदर तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को सूट होती है बॉडी के अंदर, कुछ को नहीं होती है। उसकी वजह से उनको रेसिस हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें से सफ़र करती है तो वो उनकी बॉडी उस चीज़ के साथ सफ़र नहीं कर पाती। As we have seen, the process of sexual menstruation is gradual and take place while the general body growth is still going on. Therefore, some degree of the sexual maturation does not necessarily mean the body or the mind is ready for the sexual act for acting, having and bringing up children. कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमारा सेक्स करने का बिल्कुल भी मन नहीं है और बाय फोर्सफुली अगर हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हमारा रिजल्ट ही पॉजिटिव आए। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के काबिल हैं, ये हमारा माइंड कब सेट होता है इस चीज़ पर। ऑल ऑफ अस अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रेशर्स अबाउट दीज इश्यूज़। हम बहुत सारे इन इश्यूज़ का सफ़र करते हैं। जैसे कि अगर हम बड़े बूढ़ों की बातें लेके चलें, ला कि पहले ज़माने की बातें लेके चलें, उन लोगों की बात चले तो वो क्या कहती थी कि शादी हो गई, शादी के 2 साल बाद बच्चे होने चाहिए। ठीक है, ये मेंटलिटी थी, लेकिन आज की यूथ की जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं है। वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेते हैं, उसके बाद ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्लान करके ही सोचते हैं। बट कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं कि शादी के जस्ट बाद बच्चे होने चाहिए। Whether these can be pressure from our friend for participating in many activity, whether we really want to or not. There can be pressure from the family to get married. जैसे कि हमें घर की तरफ से होता है कि शादी करो फिर बच्चे पैदा करो, start having children. There can be a pressure from the government agency to avoid having children. बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के उधर से भी होता है कि आप मतलब कभी कभार आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो भी मैटर करते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो उससे जो एक पर्टिकुलर ओवम की फॉर्मेशन होगी ओवरी के अंदर, क्या उसको कैरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि बहुत सारी फीमेल की बॉडी ऐसी होती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर 9 महीने तक उस बच्चे के साथ उसको कैरी नहीं कर सकते अपने वोम में, जिसकी वजह से हमें क्रिटिकल सिचुएशंस के साथ गुजरना पड़ता है। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। और ऐसी सिचुएशन में जो चॉइस है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे ऊपर थोपी गई हैं, हमारे ऊपर लागू की गई हैं, उन चीज़ों को हमें फॉलो अप करना होता है। वी मस्ट ऑल्सो द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स वी हैव डिस्कस इन क्लास 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि हमें ट्रांसमिटेड डिजीज से सफ़र करना पड़ता है, लाइक एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। In class 9 can be transmitted from one person to another person in a variety of the ways. Since the sexual act is a very immediate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. These include bacterial infection and gonorrhea and syphilis, and viral infections such as the bots and HIV, immunodeficiency virus. It is possible to prevent the transmission of such disease during the sexual act during a covering called a condom. अगर हम सेक्स कर रहे हैं और कोई भी बंदा अगर HIV से इन्फेक्टेड है
तो वो चीज़ें हमें हमारी बॉडी के अंदर, एक फीमेल बॉडी के अंदर ना फैले, उसको रोकने के लिए हमें कॉन्डम का यूज कर सकते हैं। फॉर द पेनिस, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, उसके ऊपर लगाकर ड्यूरिंग द सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मैनी दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। तो कुछ एक्सटेंट तक क्या होता है कि वो इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलता, क्योंकि पेनिस जितने भी एक पर्टिकुलर मटेरियल को जनरेट करता है, सब्सटेंस को जनरेट करता है, वो सारा का सारा आपका कॉन्डम के अंदर ही रहेगा, उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होगा। द सेक्शुअल एक्ट ऑल्सो ए पोटेंशियल टू लेड टू प्रेगनेंसी। तो इसके साथ ही आपकी प्रेगनेंसी भी बच सकती है। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ द वुमेन इफ सी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड, देयर फॉर मैनी वेज कैन बी डिवाइस टू अवॉइड प्रेगनेंसी। हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं। पिल्स का मेथड जो है वो हमें कैरी अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम प्लान करते हैं बेबी को, या आप इन फ्यूचर आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हों, बेसिकली लड़कियां, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वहाँ पर आप कंसीव नहीं कर पाती। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल इन ए नंबर ऑफ कैटेगरी। वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ ए मैकेनिकल बैरियर टू स्पर्म डज नॉट रीच द एग, condom on the penis, similar covering bone on the vagina can serve this purpose. Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body, egg are not released and fertilization cannot occur. अगर आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप कॉन्डम का यूज़ करें। दीज ड्रग कॉमनली नीड टू बी ओरली एज पिल्स, जो कि हम गोलियाँ लेते हैं। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस, इससे हमारे हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। दे कैन साइड इफेक्ट टू, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज द लूप ऑफ कॉपर टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कॉपर टी का यूज कर सकते हैं। यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, अगेन दे कैन यूज साइड इफेक्ट ऑफ द इरिटेशन ऑफ द यूट्रस, इससे इरिटेशन भी, वही मैंने जो चीज़ कही थी कि एलर्जी हो जाती है, बॉडी के अंदर सूट नहीं हो पाती है, रेसिस हो जाते हैं, पेन होता है। इफ़ द वेस्ट डिफरेंसेस मेल इज ब्लॉक्ड, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube of the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. In both cases, fertilization will not take place. सर्जिकल मैटर होता है जो हम ऑपरेशन करवाते हैं, उस नस को वहाँ से बंधवा देते हैं। सर्जिकल मेथड कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स, वाइल सर्जिकल मेथड आर सेफ एज लॉन्ग रन सर्जरी itself can cause infection. Another problem, it is not if not performed properly, surgery can be minus by the people who do not want a particular child. अगर लोग जो है आगे और बच्चे नहीं करना चाहते, तो जब भी उनके बेबी का बर्थ होता है तो उसके साथ भी ऑपरेशन अप्लाई करवा सकते हैं। एज हैपन इन द इलीगल सेक्स प्रोटेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द फीमेल फोइटस, फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द फीमेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन। एक हेल्दी सोसाइटी के लिए सेक्स रेशियो मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर हमें बिहार साइड की, अगर कुछ गाँव की जो बिल्कुल बैकवर्ड से बैकवर्ड एरिया में है, वहाँ पर लेके चले तो एक औरत के 10-10, 15-15 बच्चे हैं बिहारियों में, और वो लोग है ना, एक जो सेक्स करते हैं अपनी मिसेज के साथ, तो उन चीज़ों को ऐसा लेके चलते हैं कि भाई जैसे वो इनके लिए एंटरटेनमेंट का ही काम है। आज भी हैं कुछ ऐसे, अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो। बिकॉज ऑफ द रेकलेस फीमेल फोइटाइज्ड चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइनिंग एन अलार्मिंग रेट इन सम सोसाइटीज ऑफ आवर sections of our society, although parental sex determination has been prohibited by the law. We have noted earlier that reproduction is the process by which organisms increase their population, the rate of the birth and death in a given. For many people, this is because an expanding population is harder to improve everybody's standard of living. However, if the inequality in the society, the main reason for the poor standard of living for many people, the size of population relatively unimportant. कुछ लोगों को आप देखेंगे कि मुस्लिम रिलीजन में भी काफ़ी बच्चे होते हैं, कई हिंदू में भी हैं कि जैसे किसी की पहली लड़की होगी, 2 लड़की होगी, 3 होगी, तो सोचते हैं कि जो 4th चाइल्ड आएगा वो उनका बेबी बॉय होगा। इफ़ वी लुक अराउंड अस वी कैन आइडेंटिफाई मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पुअर लिविंग स्टैंडर्ड। इसके साथ ही हम अब बहुत सारे अपने आसपास ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।